आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है। किसका किसका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया? किसी का है यहाँ पे जो इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हुआ? नहीं हुआ? फॉलोअर्स कम हुए हैं? आदर्श, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है ना, तो उसका आप टेंशन मत लो। मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या समझ। सब बेकार हो गया। पूरे कम हुआ है। क्या करोगे? इंस्टाग्राम है भाई, जो मर्जी आएगी वो करेगा वो। चलो। तो अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि मैंने आपको एक इक्विटी सेगमेंट बताया था, फिर उसके बाद फॉरेक्स बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको ये कमोडिटी सेगमेंट बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको एक डेरिवेटिव सेगमेंट बताया था। डेरिवेटिव सेगमेंट कैसा है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट से होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं, वो एक अग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, कि भाई मैं इस एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं और मेरा टारगेट ये है। ठीक है। और डेरिवेटिव अगर नाम से अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉस आपका किसी से और की वैल्यू जो है वो डिराइव करता है। इसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, किसी और की वैल्यू जो है वो डिराइव करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे कि अब आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी जो है वो कंपनी से डिराइव होती है। ठीक है। आपको जो बोनस मिलता है वो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आपके बोनस हो गए या फिर कोई भी और चीजें हो गई, वो डिपेंड करती है कंपनी कितना प्रॉफिट करता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। अब इस डेरिवेटिव सेगमेंट्स में होते हैं दो तरीके की चीजें। एक होता है फ्यूचर्स एंड एक होता है ऑप्शंस। ठीक है। तो ऑप्शंस हम लोग कल पढ़ेंगे, फ्यूचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर्स क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें बायर्स और सेलर्स होंगे ही होंगे। बायर्स एंड सेलर्स होंगे ही होंगे। दूसरा चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम के लिए है, बेसिकली ड्यूरेशन होगी, वैलिडिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ एक्सपायरी होगी। अब रेंटल एग्रीमेंट होता है तो भाई 9 महीने के बाद एक्सपायरी हो जाएगी, तो ये कब खत्म होगा उसकी भी चीजें होंगी यहाँ पे मेंशन। ठीक है। ये चीजें होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो, फ्यूचर्स जो है दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर, एक होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर और एक होता है फिर स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे कि रिलायंस स्टॉक हो गया, ठीक है, इसका एक सेगमेंट होगा रिलायंस फ्यूचर। ठीक है। तो अब जो ये रिलायंस फ्यूचर जो है, ये जो वैल्यू डिराइव करेगा ये रिलायंस से करेगा। ठीक है। इंडेक्स में हमारा जनरली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है वो मेन रहता है। इसके अलावा हमारे पास मिड कैप होते हैं, फिनेंस निफ्टी होता है, करके चार होते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखोगे आपको रिलायंस दिख रहा है। ठीक है। तो चलो मैं एमएनएम में चला जाता हूँ। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर्स हो गया। ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे कि ये जब नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो तो साफ दिखेगा। अब देखो, ये जहां तक गया आपको सेम कैंडल्स, पहला कैंडल एकदम बड़ा सा, इसका भी बड़ा सा कैंडल बना। ठीक है। ये ऊपर गया, इधर भी फ्यूचर्स का भी ऊपर गया, फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर यहां तक आया, फिर उसके बाद से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ।
अब देखो सेम काइंड ऑफ मूवमेंट जो है ये फ्यूचर सेगमेंट में भी होती है। तो जो भी हमारा निफ्टी या फिर इंडेक्स फ्यूचर हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो डिराइव होती है उसके अंडरलाइंग एसेट्स से। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट्स से, अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकता है हमारा, स्टॉक्स हो सकता है, टाटा भी हो सकते हैं, जो भी स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, या फिर इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकता है, इनसे डिराइव होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर टाइप करता हूं, मैं अपने, चलो मान के चलिए कि मैं एसीसी टाइप करता हूं, तो आपको दिखेगा, तो ये एसीसी का तो स्टॉक्स दिख रहा है, एनएससी बीएससी। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया एसीसी पे। अब नीचे आओगे तो दिखेगा एसीसी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एनएफओ है इसका मतलब होता है ये आपका निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। ठीक है, एनएससी बीएससी वाला, ये एक्सचेंज का निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एफयूटी का मतलब होता है फ्यूचर्स। ठीक है, तो पहला चीज कि एक गिवन, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, आपको दिख रहा है एसीसी नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, फिर जनवरी। तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी फ्यूचर का, किसी भी स्टॉक के फ्यूचर का या फिर इंडेक्स के फ्यूचर का 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मंथली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर को याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंथली बेसिस पे अवेलेबल रहते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है नवंबर मंथ का अवेलेबल है, दिसंबर मंथ का अवेलेबल है, जनवरी मंथ का अवेलेबल है। तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब आप देखो, ये जो नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है ये नवंबर मंथ तक वैलिड है। कब तक वैलिड रहेगा, नवंबर के आखिरी थर्सडे तक। ठीक है, दिसंबर मंथ का कब तक वैलिड रहेगा, दिसंबर के आखिरी थर्सडे तक। जनवरी का कब तक वैलिड रहेगा, जनवरी के आखिरी थर्सडे तक। ठीक है, ये मतलब कि जैसे कि आप मान के चलो कि आप एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग में 3 अपार्टमेंट्स, 3 फ्लैट्स है। ठीक है, और एक ओनर का, एक ओनर है। ठीक है, अब ओनर जो है, अब जैसे कि अब एक बंदा अब आया, मान के चलो कि वो आया किसी भी महीने में, तो उसका अगले 9 महीने तक वैलिड रहेगा रेंट। किसी का जनवरी तक वैलिड है रेंट, किसी का फेब तक है, किसी का मार्च तक है। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी आते हैं मंथली बेसिस पे आते हैं। अभी रिसेंटली जो था, मतलब कि अक्टूबर मंथ तो खत्म हो गया। अक्टूबर मंथ का लास्ट थर्सडे जो 27 को था ना, हाँ 27 को जो लास्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था वो अब खत्म हो गया। तो अक्टूबर मंथ खत्म होने के बाद हमारा जो हो गया करंट मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 रहेगा। अगर नवंबर का खत्म हो गया तो फिर आ जाएगा हमारा फरवरी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्यूचर क्या है, एक डेरिवेटिव है बेसिकली, वो तो है ही, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर्स और सेलर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये जो है मेरा ऐसा है कि ये एसीसी अगले, मतलब कि नवंबर के मंथ में इतना जाएगा, मैं नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं। ठीक है, ऐसा ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो मंथली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं। एक टाइम पे, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। आप ये नवंबर का जो होगा वो खत्म हो जाएगा नवंबर के आखिरी थर्सडे को, दिसंबर के आखिरी थर्सडे को, जनवरी का जो फ्यूचर होगा जनवरी के आखिरी फ्यूचर को, आखिरी थर्सडे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के दिन जनवरी फ्यूचर नहीं बाई कर सकता हूं, मैं आज के दिन दिसंबर फ्यूचर, मैं चाहता हूं कि आज मैं नवंबर भी बाई कर सकता हूं, दिसंबर भी बाई कर सकता हूं, जनवरी बाई, ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा बाई करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं दिसंबर का बाई करता हूं, मैक्सिमम जो है वो मैं होल्ड कर सकता हूं दिसंबर के आखिरी थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को तक मैं होल्ड कर सकता हूं। जनवरी का कब तक होल्ड कर सकता हूं मैं, जनवरी के आखिरी थर्सडे तक मैं होल्ड कर सकता हूं। अगर मैं आज नवंबर का बाई कर लेता हूं तो मैं नवंबर के आखिरी थर्सडे तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको।
जी हाँ, सेल कभी भी करो। जब होल्ड करने का मतलब ही होता है कि सेल कब कर सकते हो। होल्ड कर, मैं बोल रहा हूं आप कब, आप होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम लास्ट थर्सडे तक, मतलब आप लास्ट थर्सडे तक बेच सकते हो ऑन और बिफोर लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ। नवंबर का जो फ्यूचर होगा वो ऑन और बिफोर लास्ट थर्सडे तक आप बेच सकते हो। ठीक है, ऑन और बिफोर लास्ट थर्सडे तक आप बेच सकते हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात सुनो। अब मेन मुद्दा है कि भाई हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों करें और कौन से मंथ का फ्यूचर ट्रेडिंग करना ज्यादा बेटर होता है। तो आप यहां पे आप खुद ही बता लोगे। यहां पे इसकी वॉल्यूम है 13 लाख, ठीक है, नवंबर मंथ का। दिसंबर मंथ वाले की वैल्यू है 40,000 और जनवरी वाले की वैल्यू है, वॉल्यूम है मतलब कि 7,000। 13 लाख नवंबर, दिसंबर 40,000, 7,000 है आपका जनवरी वाला। किसमें आप ट्रेडिंग करोगे, कौन से फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करना चाहोगे। नवंबर, अगर आपको जल्दी खरीदना है, बेच देना है, तो आप नवंबर में प्रेफर करोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। अब चलो मान के चलो कि मैं अगर जनवरी का बाई कर सकता हूं मैं अभी, हाँ जी बिल्कुल बाई कर सकता हूं। अगर मैं जनवरी का अभी बाई कर रहा हूं तो कितने तक होल्ड, कब तक मैं होल्ड कर सकता हूं, मैं जनवरी के आखिरी थर्सडे तक होल्ड कर सकता हूं। इसका मतलब मैं दिसंबर में बेच सकता हूं, मैं बेच सकता हूं नवंबर में बेच सकता हूं, मैं जनवरी 20 जनवरी को बेच सकता हूं, मैं कभी भी बेच सकता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक है बस। अब देखो यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे, अब नवंबर फ्यूचर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉट दिख रहा है। मतलब जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो लॉट साइज में होते हैं। अगर इसको मैं इंक्रीज भी कर रहा हूं तो ये लॉट में इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये 1 और 2 में नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे 25 पे चला जाए, 2 बेचने बाई करने की कोशिश करूंगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। ठीक है, ये आएगा। तो मतलब अगर मुझे खरीदना भी है तो मैं एक ही लॉट खरीद सकता हूं 250 का, इसके ऊपर या तो फिर 250 से ही होगा। ठीक है, ये याद रखिए। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, मार्जिन रिक्वायर्ड को ध्यान से देखिएगा। अभी मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है, 1,22,000 क्या है यहाँ पे इंट्राडे में। ठीक है, अगर ओवरनाइट का क्या लिखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, मतलब मैं इसको अगर फ्यूचर को बाई करके होल्ड करना चाहता हूं एक्सपायरी तक, तो मुझे ये ओवरनाइट का क्लिक करना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे, सेम अमाउंट ऑफ मनी, 1,22,000 ही मुझे पे करना पड़ेगा। अब देखो इंट्राडे में भी कोई चेंजेस नहीं है, एक मिनट, इंट्राडे में भी 1,22,000, ओवरनाइट में भी 1,22,000। अभी कैसा है कि मान के चलो कि मैं इसको बाई कर लेता हूं, ठीक है, 2,400 पे, 2,400 पे मैंने खरीदा, 2,400 पे मैंने 250 क्वांटिटी खरीद ली और मैंने इसको बेच दिया 2,500 पे। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि एसीसी 100 रुपए चला जाएगा, एक हफ्ते के ऊपर चला जाएगा या 2 हफ्ते में चला जाएगा, तो मैंने ये खरीद लिया, 250 क्वांटिटी खरीद ली। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25,000। मेरा कैपिटल कितना था, 1,22,000। तो मतलब रिटर्न कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कम पैसे में, ठीक है, कम पैसे में आपको प्रॉफिट बनाना है, रिटर्न अच्छा चाहिए, तो फ्यूचर्स आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं यही एसीसी का शेयर बाय करूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए 250 के लिए मुझे जो पे करना पड़ेगा लगभग लगभग 6 लाख रुपए। मैं बाई तो वही प्राइस पे करूंगा, सेल भी वही प्राइस पे करूंगा, बट मेरा रिटर्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब 4%। यहां पे मेरा 20% फ्यूचर्स में हो रहा था और इक्विटी में हो जाएगा हमारा 4%। क्योंकि हम जब शेयर्स बाई करते हैं तो हम लोगों को पूरा पैसा पे करना है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग उस शेयर के ओनरशिप को बाई कर रहे हैं ना। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों लाया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आए, मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ऑप्शंस मिले कि वो और भी चीजें को एक्सप्लोर करें। ठीक है,
तो हम पहला बेनिफिट ये होता है फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का कि कम मार्जिन में आप सेम क्वांटिटी बाई कर सकते हो जो आप इक्विटी का बाई करना चाहते हो, सेम प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपकी एनालिसिस सही होती है तो हमारे लिए ये सेम प्रॉफिट हो सकता है। समझ में आया सबको? पहला प्रो सबको समझ में आया कि हमने 1,20,000 रुपीज देके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, ऊपर गया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के हम लोग समझते हैं। यस सर, बट इतने पैसे कम नहीं होते हैं। अब मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो भाई पैसे कम ज्यादा तो ये थोड़ी होते हैं, फ्यूचर्स में चाहिए ही चाहिए मिनिमम 1.5 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ के समझते हैं। ये तो हमारा 250 का हो गया। ठीक है, अब इन्हीं केस मान के चलो कि मैंने नवंबर फ्यूचर खरीद लिया है, मान के चलिए कि मैंने नवंबर फ्यूचर खरीद लिया, तो मेरे को अभी 2400 पे बाई किया और लास्ट थर्सडे देखिए मार्केट चल रहा है 2350 पे, मतलब मुझे 12,500 का लगभग लगभग लॉस चल रहा है। ठीक है, ये मान के चल लो घोचू ने खरीदा है फ्यूचर्स। ठीक है, फिर आता है आपका मोचू। अब मोचू ने क्या किया, मोचू ने 250 इक्विटी शेयर्स खरीद लिए एसईसी के। अब बताओ, अब किसका पास ऑब्लिगेशन है कि भाई उसको लास्ट थर्सडे को बेचना है? घोचू के पास है या फिर मोचू के पास है? घोचू के पास बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट का तो डेडलाइन होता है। अब जब मैं गाड़ी खरीद रहा, जब आप जूम कार पे रेंट लेते हो, उसको वापस तो करना पड़ेगा ना भाई, करना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आप घर लेके चले जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने उस गाड़ी में कुछ नुकसान कर दिया, ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लिया, एक्सीडेंट, उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बात हो गई। अब इसके अलावा ये हमारा कौन हो गया कि भाई अगर फ्यूचर में मेरे को लॉस हो रहा है तो मुझे जो लॉस होगा वो बुक करना पड़ेगा, जो भी लॉस होगा वो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला चीज ये है कि अब जैसे कि फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट में बायर्स और सेलर्स तो आएंगे, मतलब कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा। अब देखो कि पहले हम लोग कैसे इक्विटी स्टॉक, जब मैं आपको शॉर्ट सेलिंग पढ़ा रहा था तो आप क्या बोल रहे थे, हम लोग सेल कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास है ही नहीं? तो मैंने बताया कि भाई ये बिजनेस है, यहाँ पे आप सेल करके बाई करो, लेकिन आपको उसी दिन करना है। राइट, अब ये क्या है, ये फ्यूचर है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी क्या है, वैलिडिटी है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं इसके एक्सपायरी तक। अब बोलोगे ऐसा क्यों? चलो, अब एक मान के चल लो, एक का नाम है मैं हूं घोचू, ठीक है, और दूसरे का नाम है मोचू। एक का नाम है मैं हूं घोचू, एक का मोचू। अब बताओ, अब ये दोनों ने बेट लगाया। ठीक है, टेस्ट मैच चल रही है। मैं हूं घोचू बोलता है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो मेरे को प्रॉफिट हो। इन्होंने बेट लगाया 2500 पे, मान के चलो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया पे। ठीक है, इंडिया पे लगा लिया और मोचू बोला कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो मतलब इसको, अब एंड में अब एंड में क्या हुआ कि इंडिया जीत गई 5 दिनों के बाद, तो कौन प्रॉफिट में रहेगा बताओ? प्रॉफिट में कौन रहेगा? पूरा नाम क्या है? रुको, समझाता हूँ क्वेश्चन। अब देखो, समझो समझो मेरी क्वेश्चन को। दो लोग आए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ।
ठीक है, सुनो। अब दो लोग आए, एक का नाम है मैं हूं गोचू, और एक का नाम है मोचू। अब मैं हूं गोचू बोलता है कि अगर इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया जीतती है, मान चलो अगर इंडिया हारती है तो इसको प्रॉफिट, ठीक है, अगर इंडिया हारती है तो मैं हूं गोचू को प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसने इंडिया के हारने पे लगाया। और मोचू ने क्या किया, इंडिया के जीतने पे पैसे लगाए, इंडिया के जीतने पे पैसे लगाए। अब 5 दिन का टेस्ट मैच है, तो रिजल्ट तो 5वें दिन पे ही मालूम पड़ेगा, बीच में हुआ तो हुआ, नहीं तो जब तक ये टेस्ट मैच खत्म नहीं होता है तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। आखिरी दिन में क्या हुआ, इंडिया हार गई, तो किसको प्रॉफिट होगा, किसको प्रॉफिट होगा? किसको होगा, पूरा नाम क्या है उसका? तो अपने बेसिकली मैं हूं, चलो ठीक है, अपने आप को गाली मत दो, अपने आप को घोचू बोलने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को घोचू क्यों बोल रहे हो तुम लोग? क्या यार ऐसे करोगे, अपने आप को ही घोचू बोल रहे हो? छोड़ो, कोई नहीं, तुम लोग घोचू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो टेस्ट मैच कंप्लीट नहीं हो जाता है हमें रिजल्ट नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है तब तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक बायर आता है और एक सेलर आता है। अब कोई एसीसी के गिरने पे पैसे लगा रहा है, कोई एसीसी के ऊपर जाने पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें सेल कर सकते हैं, और कब तक होल्ड कर सकते हैं, नवंबर वाला एक्सपायरी, नवंबर का फ्यूचर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोग नवंबर के लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग बेच रहे हैं दिसंबर का कर रहे हैं, तो लास्ट थर्सडे तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप फ्यूचर्स में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और उसकी एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टी आती ही है, बायर्स एंड सेलर्स। समझ में आया सबको ये पॉइंट? एक और चीज मैं बोलूंगा, देखो फ्यूचर्स जो है आपके ट्रेड, लाइक एज अ बिगनर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मैं भी ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगेन जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जब मन करता है तो कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका एक सबसे बड़ा कॉन क्या है ना, कि मेरे पास 1,25,000 थे अकाउंट में, मैंने खरीद लिया एसीसी का फ्यूचर, जब 2500 पे मैंने फ्यूचर खरीद लिया, मान लीजिए, जब तक ये प्रॉफिट में है तब तक सही है। अब 1,25,000 डाल के यूज कर लिया तो फंड तो मेरा जीरो हो गया। अगर मेरे को लॉस होता है तो मेरा फंड बैलेंस जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। अगर मेरा फंड बैलेंस निगेटिव में होगा तो मेरे को क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर आप फ्यूचर में, जैसे कि इंट्राडे में कैसा है कि आपका फंड बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फ्यूचर्स में भी सेम है कि अगर आपका जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो and, आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, तो फंड में पैसे होने चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव में जाता है तो आपको पेनल्टी लगेगी, मार्जिन कॉल के मैसेजेस आएंगे ब्रोकर के थ्रू, एंड आपको जो होगा वो पैसे डालो, नहीं तो वो कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। जनरली 30-40% के कैपिटल पे जब आप पहुंचते हो तो आपको वो एग्जिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब देखो फ्यूचर्स और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि एक तो बड़ी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ठीक है। भले ही अब इसके बेनिफिट्स हैं तो कौन तो है ही, तो फ्यूचर्स में एज अ बिगिनर तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, जब आपके पास 1 साल 2 साल के बाद जब हो जाएगा तब कर सकते हो। आने वाले क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर जैसे कि 1,20,000 है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे बाई कर सकते हैं 40,000 में भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में, तो उसका भी टेंशन मत लो। ये क्लियर है सबको पॉइंट फ्यूचर्स का? तो फ्यूचर्स का बस इतना ही था, ठीक है। हम लोग अगले क्लास से इंपॉर्टेंट हमारा स्टार्ट होगा ऑप्शंस का, बट उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं बता देती हूँ जो आपके डाउट्स होंगे। हाँ जी, मजा ही आ जाएगा, फिर तो 40 के में बाय कर पाएंगे।
मजा नहीं आएगा, रिस्क बढ़ जाता है। अब देखो, अब आपका कुछ क्वेश्चंस होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है आपका कि अगर लास्ट थर्सडे को हॉलीडे है तो क्या होगा, वेडनेसडे को होगा हमारा। वेडनेसडे को है तो ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को हॉलीडे नहीं होता है, ऐसे इतना नहीं होता हॉलीडे, ठीक है। क्या हम लोग नवंबर को, नवंबर मंथ का जो हमारा आया फ्यूचर है, क्या मैं उसको दिसंबर मंथ के फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आंसर है कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा नवंबर मंथ का अगर मैं फ्यूचर लिया हूं और वो लास्ट थर्सडे पे पहुंच चुका है और मुझे लॉस हो रहा है, मान चलो 15,000 रुपये 20,000 रुपये, वो लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा एंड फिर मुझे मैनुअली एग्जिट करके मतलब कि दिसंबर वाले में एंट्री करनी पड़ेगी। आज मैं मतलब कि नवंबर में ही मैं जनवरी मंथ का फ्यूचर खरीद सकता हूं और उसके एक्सपायरी से पहले भी बेच सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा उसके एक्सपायरी के दिन तक होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। उस ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी के दिन तक होल्ड कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आया? यही जो डाउट्स था, शायद जनरली यही डाउट्स आती है, इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है तो बताओ मेरे को। शॉर्ट सेलिंग मीन्स विदाउट बाइंग वी आर सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग जो है, आप अपने दोस्त के साथ बेट लगाते हो, तो एक बंदा बोलता है कि पॉजिटिव में रहता है, एक बंदा निगेटिव रहता है। शॉर्ट सेलर्स जो है वो निगेटिव में रहते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर्स एज वेल। लॉस बुक करना क्या होता है? लॉस बुक करना मतलब कि आप लॉस बुक मतलब कि क्या, मैं इसमें बोलूं, लाख रुपए का कैपिटल था, 20,000 लॉस हो गया, 20,000 लॉस लेके घर जाओ। नहीं, इसमें प्रीमियम वगैरह नहीं करता है, क्योंकि उस दिन आखिरी दिन होता है। अब टेस्ट मैच का फिफ्थ डे क्या होता है, आखिरी दिन होता है ना, तो फिफ्थ डे ही एक ही दिन एक्सपायरी क्यों होता है? तो अब इसका क्या आंसर मैं दे सकता हूं? देखो, ट्रेडिंग में फ्यूचर्स का ऑप्शंस, फ्यूचर्स का चार्ट दिखाता है, ऑप्शंस का नहीं दिखाता है। इसका भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, लेकिन इसके लिए वही बात है कि कैपिटल बड़ा होना चाहिए, तो अपने आप रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा आपसे। यस, यू कैन होल्ड इट फॉर द ट्रेड इफ द ट्रेड इज एन अप ट्रेंड। मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं, आवरली, डेली, वीकली में, मैं इसका कवर करूंगा आपको मंडे के दिन, टेंशन मत लो। कैपिटल जितना लगाया है उससे भी करा होना चाहिए, कैपिटल बड़ा होना चाहिए उससे भी। समझ में नहीं आया राकेश? आप प्रिफर कौन सा करते? देखो, मैं इक्विटी में ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूं और ऑप्शंस में ज्यादा करता हूं प्रेफर करना। फ्यूचर्स में मैं नहीं करता हूं, इसमें नहीं कटता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है मैं आपको कल के अगले क्लास में बताऊंगा। जी हाँ, आप सेल कर सकते हो रजत, एक्सपायरी पे आप सेल कर ही लोगे, नहीं करोगे तो आप अपने ब्रोकर को कॉल करना पड़ेगा। फंड माइनस इसलिए होता है कि जब आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका वो जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो हमेशा उतना ही रहना चाहिए, चाहे आपको प्लस फंड या फिर जो भी है, ठीक है। वो चीजें होती है, इस वजह से हमेशा नेगेटिव में चला जाता है अगर आपके फंड में बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसा कि क्लियर है ना सबको यहाँ तक? अब कल के दिन हमारा होगा एक 8 बजे क्लास है हमारा, 8 PM का माइंडसेट क्लास होगा, ठीक है, जहां पे हम लोग इमोशंस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर 8 PM को होगा अगले दिन ही, मतलब कि वेडनेसडे को भी एक मेंटरशिप की क्लास होगी। नेक्स्ट डे आपका थर्सडे से आपका रेगुलर क्लास होगा, जहां पे हम लोग थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन हम लोग ऑप्शंस समझेंगे। ऑप्शंस का हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। और मोस्टली शायद संडे को कौन सा दिन आ रहा है, संडे के दिन भी एक क्लास होगा सिर्फ हाफ एन आवर का, जहां पे हम लोग ये सीखेंगे मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। फिर मंडे को लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मंडे को शायद लाइव ट्रेडिंग करेंगे, अगर संडे को हमने एनालाइज कर लिया तो मंडे को लाइव ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो मंडे को हम लोग क्लास ले लेंगे लाइव ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम जो है वो हम लोग 10th तक क्लास अपना फिनिश कर लेंगे, ठीक है।
अब जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि पीटीएम जो लाइफ टाइम प्ले था प्रो ट्रेडिंग मेंटरशिप, वो खत्म हो गया। किन किन लोगों, बहुत लोगों ने बोला है कि ज्वाइन करना, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात। अगर आई बॉट फॉर जनवरी, मार्केट इज इन अपोजिट माई assumption, देन आई वेट टिल इन केम इन February बिफोर माई एक्सपायरी। अगर I bought for January and market is opposite my assumption, then I wait till it come in my favor before my expiry, then I exit, so mainly I'll be in profit। हाँ, अगर वैसे आप एग्जिट करते तो आप प्रॉफिट, बस ये ध्यान में रखना है कि फंड नेगेटिव में नहीं जाए प्रतीक। तो पहला चीज अगर मैं आपको बता दूं प्रो ट्रेडिंग मेंटरशिप के बारे में, एक डिटेल क्लास हम लोग 2 नवंबर को लेंगे, जहां पे रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका, ठीक है। लाइफ टाइम की जो फीस होगी वो 30,000 रुपीज है, ठीक है। बट आफ्टर गिविंग यू जो भी डिस्काउंट हमारे एंड से पॉसिबल है वो दे कर होगा 18,000 जो हमारा रहेगा फीस। ये लास्ट टाइम रहेगा प्रो ट्रेडिंग मेंटरशिप, जो कि आपको एक आखिरी बार मिलेगा, इसके बाद लाइफ टाइम नहीं आएगा। फर्स्ट जो होगा 2 नवंबर को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 1,000 पे करके, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मतलब कि मे बी विद इन 3 डेज, ठीक है, आपको 10,000 का फर्स्ट ईएमआई पे करना पड़ेगा, तो टोटल आपने पे कर दिया 11,000 रुपीज। आपको यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप एक साथ पे करने के लिए नहीं हो। और फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पे करना पड़ेगा 7,000 रुपीज। तो एक बार पे सर पे नहीं आएगा, ठीक है। गुड विथ ईएमआई ऑप्शन एवरीवन? इससे ज्यादा हम लोग ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट ब्रेकडाउन रहेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। मैं स्क्रीनर्स यूज नहीं करता हूं। मिनिमम कितनी क्वांटिटी? मिनिमम एक लॉट आ सकता है, एंड एक लॉट में डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी आप लेते हो। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं तो आपको सारी चीजें जो सीखने को चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें आपको फॉरेक्स रहेगा, फंडामेंटल्स क्लासेस रहेंगे, ऑप्शंस इन डेप्थ रहेगा जिसमें लगभग 20 से 30 क्लासेस रहेंगे, लाइव ट्रेडिंग रहेगी पूरी जिंदगी, मतलब कि चलते रहेगा, हर वीक रहता है। इक्विटी प्लस ऑप्शन अभी स्टार्ट कर दिया है हमने, उसका भी रहेगा लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग रहेगा। उसके बाद इक्विटी की स्ट्रैटेजी रहेगी, एवरीडे मार्केट एनालिसिस क्लास रहेगा, वीकेंड डाउट सेशंस रहेंगे, ठीक है। इन सिंपलर वर्ड्स, व्हाटएवर यू नीड टू गेट इट टू बिकम अ गुड ट्रेडर ऑन अ डेली बेसिस, यू विल बी गेटिंग क्लासेस। कल के दिन भी हर दिन क्लास होगा जहां पे हम लोग एनालाइज करेंगे कल कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, रीजन क्या है, एंड कहां पे ट्रेड करना है, सारे लेवल्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड जिन लोगों को ज्वाइन करना है, ओनली सिलेक्टिव पीपल विल बी गेटिंग इनटू इट। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है, आई एम सेंडिंग यू द लिंक। Those people who will be joining the mentorship, make sure they only join this WhatsApp group, नो वन एल्स। अगर आपको प्लान नहीं है ज्वाइन करने का तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मैं कंसिडर करूंगा कि आप इनसाइड हो। अगर आप इनसाइड नहीं हो, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो एंड देन आप नहीं लेते हो, तो आप दूसरे का सीट जो होगा वो निकाल रहे हो। सो मेक श्योर दैट कि यू आर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप व्हेन यू आर श्योर कि यू विल बी गेटिंग इनटू द पीटीएम, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद पीटीएम लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं आएगा। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि वंस यू आर इनटू दिस, आफ्टर 1 year, 2 years, 3 years, you can come back and you can start from the scratch. You don't have to pay anything for any of our courses. अभी जो भी जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म निकाला था उसके लिए भी कुछ, nothing, you don't have to pay anything. Okay, there are many people who are in the PTM and they have paid the money and they have told they'll be starting after 1 year. Okay, so that is also acceptable. Okay, so वो भी चीजें रहेंगी। So it's going to be a complete package. So जिसको लगता है कि they want to take it up, go for it. But हाँ, you have to give time, and यहाँ पे एक चीज नहीं सारी चीजें मिलेंगी। So it is going to be one stop destination, and इसके बाद शायद फिर कभी आए या ना आए। Code for the class will be क्या बोला था, हाँ, 2 stocks names which you have to analyze tomorrow, which is M&M and Apollo Hospital। ठीक है, M&M एंड अपोलो हॉस्पिटल जो है ये आपको
कल मार्केट में देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोड फॉर द क्लास, difference between successful and failed trader is that attitude of learning from the mistakes and not repeating it. Make sure that you are not quitting it. If you are, you will only quit your trading when you are not able to control your emotions. Okay, when you will not follow whatever I'm going to say you, if you're not following that. So how many of you are actually planning to take it up this this trading as a, like, you want to give it a try to this, कि हाँ मेरे को 6 महीना देने का है? How many of you are planning in that way, or how many of you are actually looking to go ahead with this? परमानेंटली ला जाना है जिनको भी लाइफ टाइम में, तो मेक श्योर दैट कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है? बिकॉज नहीं यार, आप जाकर पता कर लेना, ठीक है? नेम लाइक विच एवर द इंस्टीट्यूट यू थिंक की है, व्हाई डू नॉट वी, अगर इफ वी हैड टू मेक मनी फ्रॉम द पीटीएम, ठीक है, वी वुड हैव एडवर्टाइज्ड ऑन आवर पेज, वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 4 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? We would have done it over there also, but we never advertise pro trading mentorship on Instagram. The reason is very simple. We are giving it only to those people smart से filtered out होके, जो लास्ट में बचते हैं, कि जिनको सीखना है स्टॉक मार्केट, they only deserve this, ठीक है? First thing is that. So that is the mentality. Second thing is that कि when you come into this, ठीक है, इधर आने के बाद it is going to be a complete package. You are not just those who want to join. Again, I have sent the link. So it is going to be a complete package. अब इसके बाद lifetime will never come back. With this fees, people will be giving you 6 months का course where जो SMART में मैंने आपको पढ़ाया है ना, same चीजें they will teach you with the name of these strategy, that strategy करके आपको बताया जाएगा, ठीक है? But again, एक बार 20 दिन के क्लासेस खत्म हो गए, 1 महीने का क्लास खत्म हो गया, they will assign you someone कि भाई अब तुम इसको रिपोर्ट करो, ठीक है? अब इसको तुम अपनी एनालिसिस भेजो, ये देखेगा. बट हियर वी आर ऑलरेडी डूइंग इट इन द स्मार्ट फॉर द 1000 rupees. When we are charging 18,000 rupees, that too we are giving you this much EMI option. Live trading we are giving it to you for like almost every day, week. Second, everyday classes, ठीक है? हर दिन classes, like from last 1 year, every day we are having classes at 4 p.m. So that you, and the revision classes, recordings for unlimited time. तो ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली, आप कहीं पे भी चले जाओ, even in the world also, I don't think so anyone will be giving it to you. All right, then that's all from my end, guys. Bye, good night, take care, and yeah, application SMAT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाई, एक बार होने तो खत्म, पहले सर्टिफिकेट के पीछे ही पड़े हुए हो. चलो, पीटीएम क्लासेस एक कंटिन्यूअस क्लासेस होता है, हर दिन होता है. प्रीमियम मीटिंग जिस दिन टाइम आएगा बता देंगे. They get timing in evening, night time. That's the reason we have included forex in pro trading mentorship. There is no duration for pro trading mentorship. It is for lifetime. Every day we are having classes. First thing, every 2 months we are repeating the strategy sessions. Every week we are having live trading. So from last, like from the, like it's been more than 1 year we have started the pro trading mentorship. Those who have joined the first week are still attending the classes. They want to attend, they are attending the classes. Okay, so it's like the duration is lifetime. ठीक है?
बाकी जो भी डिटेल्स होगा स्टोरीज या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर क्लास में जब 2 नवंबर को मैं बता दूंगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना, अगर फीस अरेंज कर लेते हो आप this 18,000 then you can go ahead, because after that for trading you just need 3,000 rupees. ठीक है, so total investment for the like it is going to be 21,000 for 6 months. That's what I like, apart like excluding the fees, it is 3,000 of the capital which I want in the PTM for 2 months. ठीक है, चलो बाय। अगेन मैं वापस से लिंक भेज दे रहा हूँ, जिसको सेव करके रखना है बाद में ज्वाइन करना होगा कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉपी इट टू योरसेल्फ एंड कीप इट। ठीक है, मैं शायद देखता हूँ ग्रुप में भेजने लायक होगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय।